हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी नोट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आपका ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आज हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है आपका एफडीआई की फॉर्म में, सेकंड जो होती है उसको हम बोलते हैं आपका ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम आपका ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करें आपका एफडीआई की, तो एफडीआई क्या होता है हमें पहले इसका मीनिंग समझना है। तो अगर हम एफडीआई की बात करें तो एफडीआई को समझने से पहले दो शब्द हैं। पहला है आपका ये होम कंट्री और जो सेकंड है वो क्या है आपका ये होस्ट कंट्री। ठीक है, तो होस्ट कंट्री और होम कंट्री में क्या डिफरेंस है और क्या इनका मीनिंग है, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें होम कंट्री की, है ना, होम कंट्री का मतलब है कि इंडिया के अलावा जो भी कंट्री है वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, आपका ये होस्ट कंट्री कहलाएगी। और जो इंडिया है ना, जो इंडिया है वो हमारे लिए क्या है, आपका होम कंट्री है। और इंडिया के अलावा कोई भी कंट्री जैसे लाइक आपका यूएसए की बात करें, चाइना की बात करें, ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे, आपका ये होस्ट कंट्री कहलाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है जब कोई भी होस्ट कंट्री किसी भी होम कंट्री में क्या करती है, आपका कैपिटल की फॉर्म में आपका इन्वेस्टमेंट आपका करेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका कहा जाएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी किसके अंदर की जाती है, आपका ये फिजिकल असेट्स के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट आपका की जाएगी आपका। ठीक है, तो अगर हम इसकी न्यू डेफिनेशंस की बात करें तो इसकी जो न्यू डेफिनेशंस है उसमें ये कहा गया है कि जो एफडीआई है कि अगर किसी भी होस्ट कंट्री ने किसी भी होम कंट्री के अंदर उसकी जो कैपिटल है उसमें क्या करा है, आपका 10% या आपका 10% से आपका ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की है, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, आपका एफडीआई कंसिडर आपका किया जाएगा। और इस कैपिटल के मूवमेंट से क्या होता है कि वहाँ पर जो ओनरशिप है, कंट्रोलिंग पावर है और जो मैनेजमेंट है, ये सब किसके पास चला जाता है, आपका होस्ट कंट्री के पास आपका चला जाएगा। और जो इन्वेस्टमेंट की जाती है ये किसमें की जाएगी, आपका फिजिकल असेट्स में। फिजिकल असेट्स का मतलब है कि उनकी फैक्ट्री में, किसी प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट कर देना, या मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना, या उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी में आपका इन्वेस्टमेंट कर देना। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आपका रियल कैपिटल कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स का जो इंटेंशन है वो इंटेंशन है कि बिजनेस को वो आपका ऑपरेट करें, सी उसको आगे बढ़ाएं, ना कि वो एक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए वहाँ पर काम करते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि द इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट बिहाइंड द एफडीआई इज लॉन्ग टर्म, कि जो उनका इंटेंशन है वो कैसा इंटेंशन होता है, आपका ये लॉन्ग टर्म के लिए वो आपका इन्वेस्टमेंट आपका कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एफडीआई की, तो एफडीआई को हमने थ्री पार्ट्स में आपको क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट को हम कहते हैं आपका हॉरिजॉन्टल, सेकंड को कहते हैं आपका वर्टिकल और थर्ड को कहते हैं आपका कॉन्ग्लोमेरेट। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों का वन बाय वन आपका मीनिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किस में की जाती है, अगर आपका सेम इंडस्ट्री की जो होम कंट्री है, होम कंट्री का मतलब बताया मैंने आपको इंडिया, और होस्ट कंट्री का मतलब बताया कोई भी आपका अदर कंट्री। ठीक है, तो किसी भी एक मोबाइल कंपनी ने, ठीक है, किसी भी इंडियन मोबाइल कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट की है, तो यहाँ पर जो ये दोनों कंपनी है, एक किससे रिलेटेड करती है, आपका मोबाइल कंपनी है दोनों आपका, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहा जाएगा। सेकंड अगर बात करें वर्टिकल, वर्टिकल में क्या होता है कि जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली क्या आपका रिलेटेड इंडस्ट्री तो है, लेकिन जो आपका होस्ट कंट्री है यानी जो फॉरेन कंट्री है, वो किसी भी इंडियन कंट्री को जो प्रोवाइड करेगी, वो क्या प्रोवाइड करती है, आपका या तो मेटल प्रोवाइड करती है, या इनपुट्स प्रोवाइड करती है, या उनको सर्विसेज देती है। जस्ट लाइक रॉ मेटल ये प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, किसी भी इंडियन कंपनी को। तो इससे ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, आपका वर्टिकल एफडीआई आपका कहा जाए। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है कि जब दोनों इंडस्ट्री कैसी होती हैं, आपका अनरिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, आपका कॉन्ग्लोमेरेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कि किसी स्विस डेयरी कंपनी के ने जो इन्वेस्टमेंट की है, किसके अंदर की, आपका टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, आपका कॉन्ग्लोमेरेट आपका एफडीआई आपका कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका टाइप्स ऑफ रूट, है ना। तो अगर हम रूट की बात करें कि जो इंडिया में, देखो कोई इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आती है तो उसके क्या होते हैं, रूट होते हैं कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट आपका कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूट है, दो रूट है, एक होता है आपका ऑटोमेटिक होता है, सेकंड होता है अप्रूवल। ऑटोमेटिक का मतलब होता है जब किसी भी फॉरेन कंपनी को या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई स्पेसिफिक अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है, वो सिंपली क्या करेगा, आपका आरबीआई को या गवर्नमेंट को इंटीमेशन भेजेगा और आपका इन्वेस्टमेंट आपका कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका ऑटोमेटिक रूट आपका कहा जाता है। इंडिया में
90% इंडिया में जो 90% आपका इन्वेस्टमेंट आपका की जाती है, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है आपका, वो ऑटोमेटिक रूट से आती है ना। अप्रूवल का मतलब होता है कि जब हमें गवर्नमेंट से एक स्पेसिफिक अप्रूवल चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, या उन्होंने जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन या हेड बना रखा है, तो उससे अगर हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका अप्रूवल रूट कहा जाता है। यहाँ पर ये कुछ फैक्ट हैं इस वाले इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, आपका FIPB से रिलेटेड आपका, है ना। तो देखो हम ये कहते थे बिफोर 2015 से पहले जो FIPB था, है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था, वो किसके अंडर वर्क करता था, आपका DIPP के अंडर आपका वर्क करता है। और ये जो डिपार्टमेंट है किसके अंडर आता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आपका आता है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करा, यहाँ पर इस डिपार्टमेंट को इसमें कन्वर्ट कर दिया आपका, यानी इस वाले डिपार्टमेंट को चेंज करके हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपका शिफ्ट कर दिया, आपका उसकी शिफ्टिंग कर दी। और 2017 में हमने जो आपका FIPB बोर्ड है, इसको क्या कर दिया, आपका अबोलिश कर दिया। अब यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं, वो सारे किसके द्वारा लिए जाते हैं, आपका DIPP के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा आपका। अब देखिए, अब हम जो बात करेंगे, मतलब हमें ये देखना है कि अगर हम कोई भी फॉरेन कंपनी या फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, तो किस सेक्टर्स में वहाँ पर वो प्रोहिबिटेड है, यानी उस सेक्टर्स में उसको इन्वेस्टमेंट करना आपका अलाउड आपका नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, लॉटरी बिजनेस हो गया, गैम्बलिंग हो गया, चिट फंड हो गया, निधि फंड हो गया, TDRS हो गया, है ना, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स हो गया, है ना। तो इसके अलावा जो सिगरेट है, सिगार है, टोबैको है, इनमें भी इन्वेस्टमेंट करना अलाउड आपका नहीं है। इसके साथ साथ एटॉमिक एनर्जी की बात की जाए और रेलवे ऑपरेशन की बात की जाए, ठीक है। तो देखो, रेलवे ऑपरेशन में क्या है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इन्वेस्टमेंट आपका अलाउड है, लेकिन उसके जो ऑपरेशन है, ठीक है, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसमें वहाँ पर आपका उसको प्रोहिबिटेड है आपका, ठीक है। तो अभी हम इसकी आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रेलवे में कम्प्लीटली फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड आपका नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर अलाउड है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि ये वो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, है ना, जहाँ पर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट आपका कर सकते हैं, उसकी कितनी लिमिट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लिमिट है वो कितनी आपका 100% है। अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल्स की, उसकी जो लिमिट है वो आपका वो भी 100%। अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें, वहाँ 74% है। रेलवे की बात करें, वहाँ पर 100% है। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ऑटोमेटिक रूट से आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर हम बात करें लाइक हाई स्पीड ट्रेन की, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, उसके पैसेंजर टर्मिनल, तो इन चीज़ों पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड आपका नहीं है। सर्विसेज सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी आपका 46% है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, वहाँ पर 26 से लेकर उसको इंक्रीज कर आपका 49% आपका कर दिया गया है। ऐसे केमिकल सेक्टर में, केमिकल्स में आपका 100% है, टेक्सटाइल में भी 100% है, एयरलाइंस में भी कितनी आपका 100% इन्वेस्टमेंट आपका अलाउड है, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक हमने पढ़े, ये किससे रिलेटेड करते हैं, आपका FDI से रिलेटेड करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये पूछ सकते हो। थैंक यू टू ऑल।